नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सांख्यिकी चैप्टर नंबर 1 सूचकांक का ये लेक्चर नंबर 6 है। अब तक मैंने 5 लेक्चर चला दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो 5 लेक्चर देख लीजिए, फिर ये 6ठा लेक्चर स्टार्ट कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अचल आधार से पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पारंपरिक आधार से अचल आधार में परिवर्तन करना। आज मैं आपको बताने वाला हूं अचल आधार के सूचकांक से पारंपरिक आधार के सूचकांक में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लीजिए। पारंपरिक आधार का सूचकांक अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, जो क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। यहाँ पे दोस्तों नोट कीजिएगा कि दोनों में हमें क्या लेना है, अचल आधार का ही सूचकांक लेना है। ऊपर में क्या लेना है, चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, और अपॉन में गत वर्ष का यानी पिछले वर्ष का अचल आधार का सूचकांक ही लेना है। ठीक है, इसमें 2 बातें आपको नोट करनी है, वो आप नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है, यदि आधार वर्ष का उल्लेख ना किया गया हो, अगर क्वेश्चन में आपको आधार वर्ष के बारे में कोई डेटा ना दिया हो, यानी किस वर्ष को आधार वर्ष लेना है ऐसा नहीं बताया गया हो, तो प्रथम वर्ष के लिए पारंपरिक सूचकांक कितना लेंगे, हम 100 लेंगे। हमें क्या करना है, हमें अचल से पारंपरिक में बदलना है। अगर क्वेश्चन में आधार वर्ष किसको लेना है ऐसा कुछ उल्लेख ना किया गया हो तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का जो पारंपरिक सूचकांक क्या होगा, हमेशा 100 होगा। लेकिन अगर आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो, क्वेश्चन में बताया गया हो कि हमें इस वर्ष को आधार वर्ष लेना है, तो प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक ही पारंपरिक सूचकांक होगा। मतलब वहाँ हमें 100 नहीं लेना है, वहाँ पे जितना दिया होगा, मान लेते हैं अगर 120 दिया हुआ है तो पारंपरिक भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर अचल में 130 दिया है तो पारंपरिक क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आप नोट करना। अगर आधार वर्ष के बारे में ना दिया हो तो हम पहले वर्ष में 100 लेंगे, आधार वर्ष के बारे में दिया गया हो तो पहले वर्ष का सूचकांक क्या होगा, अचल आधार का सूचकांक ही पारंपरिक सूचकांक होगा। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने दिया गया है। वर्ष 2007-8 को आधार वर्ष लेकर, यहाँ पे हमें आधार वर्ष लेना है किसको, 2007-8, तो आधार वर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्न दिए गए यंत्र व यंत्र सामग्री का थोक मूल्य के अचल आधार के सूचकांक में से पारंपरिक सूचकांक की गणना कीजिए। ये जो सूचकांक दिया गया है वो अचल आधारित सूचकांक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पारंपरिक आधारित सूचकांक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कॉलम में वर्ष लिखा है मैंने, सेकंड कॉलम में यंत्र सामग्री का सूचकांक जो कि अचल आधारित सूचकांक है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। थर्ड कॉलम में हमें क्या निकालना है, पारंपरिक सूचकांक निकालना है। तो पारंपरिक सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, चालू वर्ष का अचल सूचकांक बटे में गत वर्ष का अचल सूचकांक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आधार वर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है, तो जब आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ष का जो पारंपरिक सूचकांक होगा वो अचल आधार का सूचकांक जितना ही होगा, हम वहाँ पे 100 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे पहले साल क्या हो जाएगा, 117.4 ही हो जाएगा। दूसरे साल के लिए जो चालू वर्ष का सूचकांक कितना है, 118, और गत वर्ष का अचल आधारित सूचकांक कितना है, 117.4। ठीक है, इंटू में 100। – 2010-11 के लिए चालू वर्ष का सूचकांक 121.3 बटे में गत वर्ष का सूचकांक 118 इंटू 100। 2011-12 के लिए चालू वर्ष का सूचकांक 125.1, गत वर्ष का 121.3 इंटू 100। ठीक है, इसी तरह हमें सबको सॉल्व करना है। 12-13 के लिए चालू वर्ष 128.4, गत वर्ष 125.1
इंटू 100, 13-14 के लिए चालू वर्ष 131.6, गत वर्ष 128.4 इंटू 100, और 14-15 के लिए 134.6 बटे में 131.6 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर होगा 100.51, 102.80, 103.13, 102.64, 102.49, 102.28। तो ये रहा आपका आंसर। अचल आधार के सूचकांक से हमें पारंपरिक आधार के सूचकांक में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला याद रखिएगा, चालू वर्ष का अचल आधारित सूचकांक बटे में गत वर्ष का अचल आधारित सूचकांक इंटू में 100 लेना है। अगर आधार वर्ष के बारे में दिया हो तो पहले वर्ष का अचल आधार ही पारंपरिक होगा, लेकिन अगर आधार वर्ष के बारे में कुछ ना बोला हो तो पहले साल का पारंपरिक सूचकांक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, एक्सरसाइज 1.2 में ही दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। वो आपको घर से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को नोट कीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों के लिए वर्ष 2015 के जनवरी मास से अक्टूबर मास तक के भोजन का अचल आधारित सूचकांक दिया गया है। उस पर से पारंपरिक आधार के सूचकांक की गणना करनी है। मास दिया हुआ है और भोजन का सूचकांक दिया हुआ है। ये सूचकांक अचल आधारित सूचकांक है। अब इसमें आधार वर्ष किसको लेना है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब आधार वर्ष का कोई उल्लेख ना किया गया हो तो पहले वर्ष का जब हम पारंपरिक सूचकांक निकालेंगे तो कितना ले लेंगे, हम 100 ले लेंगे। फिर उसके बाद के वर्षों में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से मान रख करके पारंपरिक सूचकांक निकालेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, स्वाध्याय 1 का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी एक कंपनी के शेयर के जनवरी 2014 के आधार पर, ये आपको आधार वर्ष दिया गया है, विविध महीनों का औसत बंद मूल्य विषयक सूचकांक दिया गया है। ये कौन सा सूचकांक है, अचल आधार का सूचकांक है। उस सूचना से पारंपरिक आधार विधि से सूचकांक की गणना कीजिए। तो हमें पारंपरिक सूचकांक में परिवर्तन करना है। अचल आधार का सूचकांक दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पारंपरिक आधार के सूचकांक में। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।